का धरना के वैसे तो पर मार दिए पैसा और बराबर में किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी, कोका कोला होश में आओ, कोका कोला होश में आओ। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में स्थित शेरपुर खिचरा गांव में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक कोका कोला कंपनी है। इसी कोका कोला कंपनी के चलते यहाँ एक विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें तमाम किसान संगठन के लोग भी शामिल हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, यह जो विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ शेरपुर खिचरा गांव के तमाम स्थानीय लोगों की मांगे हैं कि इसी कंपनी में हमें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, हमें रोजगार दिया जाए। इसके अलावा तमाम जो किसान संगठन के लोग इसमें शामिल हैं, इनका कहना है कंपनी के द्वारा एनजीटी के तमाम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कंपनी से निकलने वाला पानी केमिकल युक्त होता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बीमारियां फैलने का खतरा हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है, एक तो हमें इस कंपनी में रोजगार दिया जाए, वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों का कहना है कि कंपनी के द्वारा जो तमाम प्रदूषण किए जा रहे हैं, धुआं हो, चाहे पानी को लेकर हो, चाहे ज़मीनी रूप से प्रदूषण हो, इस क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए एनजीटी के तमाम मानकों को पूरा किया जाए। कुछ लोगों का कहना है एनजीटी के मानकों पर कंपनी खरी नहीं उतर रही है, कंपनी के द्वारा पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, जिस पर तत्काल लगाम लगाई जाए। आइए सीधा जुड़ेंगे प्रदर्शनकारियों से, किसान संगठन के कुछ नेताओं से, वे क्या कुछ कहते हैं इस प्रदर्शन के बारे में। इसमें आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? देखिए, हम लोग किसान सभा के बैनर पर बैठे हैं। यहाँ लोग पिछले लगभग 1 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ जो उद्यमी हैं, इन्होंने जो है उद्योगपतियों ने यहाँ एक तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला दिया है, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, वो तुरंत रोका जाना चाहिए, क्योंकि पूरे क्षेत्र में यहाँ बहुत भयंकर बीमारी हो गई हैं और यहाँ के जो लोग हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से यहाँ लोग पीड़ित हैं। और उसके साथ साथ जो प्रभावित यहाँ लोग हैं, यहाँ कई हजार बीघे ज़मीन किसानों की छीन ली गई है। उस ज़मीन में जो उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि उन उद्योगों में जो हमारे यहाँ के स्थानीय युवा हैं, खासतौर से जो प्रभावित परिवार हमारे हैं, जिनको ज़मीन जिनकी यहाँ छीन ली गई हैं, उनको जो बेरोजगार कर दिया गया है, भूमिहीन किया गया है, उनको यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार से एनजीटी ने तमाम कानून बना रखे हैं प्रदूषण को लेकर, लगाम लगाने को लेकर, जी, तो क्या लगता है सर उसकी धज्जियां भी उड़ाई? देखिए, उसकी यहाँ लगातार धज्जियां उड़ाई गई हैं। आप इस कंपनी जहाँ हम आज धरना दे रहे हैं, कोकोला कंपनी के पीछे गेट नंबर 2 के बराबर में आप यदि जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ का जो गंदा पानी है वह खुलेआम नाले में बहता है और वहाँ किसानों की लगभग सैकड़ों बीघे फसल वहाँ बर्बाद हो गई है। उसी के साथ साथ जो वहाँ से प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण जो होता है, ध्वनि प्रदूषण, आप लोग देख रहे हो कितना यहाँ धुआंधार हो रखी है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। उससे हम लोग बीमार बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उस चीज़ का कोई यहाँ असर नहीं है कि यहाँ किसी के दबाव में प्रभाव नहीं है ये लोग। अच्छा, ये धरना आपका कितने दिन तक चलने वाला है? ये हमारा धरना कल 20 तारीख से यहाँ स्टार्ट हुआ है और जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक यहाँ प्रदूषण पे रोक नहीं लग जाती है, ख़त्म नहीं होता है। और ख़ास तौर से जो हमारी मुख्य मांग है रोजगार की, यहाँ के स्थानीय युवाओं को जब तक रोजगार नहीं मिल जाता, हमारा धरना अनिश्चितकालीन यहाँ चालू रहेगा। जिस प्रकार से कल से आप धरने पे बैठे हैं, क्या कंपनी की ओर से कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने आश्वासन दिया? देखिए, हम लोग पिछले 1.5 साल से यहाँ आंदोलनरत हैं और 1.5 साल में लगातार इस तरह की वार्ताएं होती रही हैं, मीटिंग होती रही हैं। आज भी उसी क्रम में हम लोग जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद हमारी बात आज भी बनने वाली नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि क्षेत्र के जो निवासी हैं वो इतने भोले भाले हैं, तक वो अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने बच्चों के भविष्य को लेके, अपनी ज़मीन को लेके यहाँ कुछ नहीं मांग रहे, बल्कि उनकी जो हमने बात सुनी है, मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ, किसान सभा का संयोजक हूँ और हम इनकी सेवा सहायता के लिए यहाँ बिल्कुल आए हुए हैं। इनके साथ नाजायज़ हो रहा है, तो यहाँ के जो निवासी हैं वो लोग इतने भोले भाले हैं
अब उन्हें अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं, स्वास्थ्य उनका निरंतर खराब हो रहा है। एनजीटी के जो मानक है उनको ये लोग मान नहीं रहे हैं और भ्रष्टाचार यहाँ पर बेहिसाब चल रहा है। एनजीटी के जो छोटे मोटे कर्मचारी आते होंगे निश्चित रूप से उनको ये प्रलोभन दे करके अपना प्रदूषण पर कोई नियंत्रण नहीं है। नालियों में, खेतों में जो केमिकल युक्त पानी जा रहा है उससे यहाँ लोग कैंसर से पीड़ित हैं, हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है इन लोगों के जहन में ये है कि भाई लोकल लोगों को हम रोजगार नहीं देंगे, जबकि लोकल लोग अगर रोजगार युक्त रहेंगे तो लोकल लोग अमन चैन से इनको उद्योग धंधों को सहयोग ही करेंगे। बल्कि हम लोगों का कहना यह है कि अगर लोकल लोगों को हम लगाने की सिफारिश कर रहे हैं तो हम ये भी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर हमारा कोई बंदा, कोई व्यक्ति किसी तरह की आपके काम में अड़चन डालता है या गलत काम करता है तो उसको हम बिल्कुल अपने हाथ से निकलवाने में काम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे जो जिस योग्य है उसको यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए, ताकि क्षेत्र का विकास भी हो जाए और लोगों को लगे कि यहाँ के विकास में हमारी भी साझेदारी है। तो ये इन लोगों की मांग है, इसमें हम इनके साथ रहेंगे। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी हम पूरा सहयोग इन्हें देते रहेंगे। फिलहाल अभी आप लोग जा रहे हैं, ये किन से मुलाकात करने जा रहे हैं? अभी अंदर जो उनके उच्च अधिकारी हैं उनसे बातें करने जा रहे हैं। अभी ये जो भी 10-15 जने हैं प्रत्येक गांव के, जो इसमें प्रधान भी हैं और जो मेन गांवों के जो लोग हैं वो वार्ता करके फिर यहीं बताएंगे वो भी आके क्या मतलब क्या कितनी कहाँ तक मतलब मांगे स्वीकार करी जाएंगी। तो मेन कारण तो यही है, ये प्रदूषण का इन्होंने सीएनजी यूज करते थे, अब ये कोयले और उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसमें लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, उससे प्रदूषण। दूसरा इनका जो पानी के द्वारा ही फैला रहे हैं पीछे, मतलब उसमें जो खेतों में पानी जा रहा है और फसलें खत्म हो रही हैं। तो भर्ती तो ये बाहर से करें और जहर हम पिएं, हेपेटाइटिस ए, बी और दमे के रोगी दुनिया भर का, मतलब इनके जहर को हम ग्रहण करें। तो बच्चे पर प्राथमिकता तो लोकल को देनी चाहिए इन्हें पहले, जबकि नियम भी है 40% या 50, कहीं 30% हर स्टेट का, तो उसको भी फॉलो नहीं कर रहे लोग। तो ये तो नहीं होएगा, मतलब या तो फिर मतलब जो हमारी शर्तें नहीं मानेगी तो बिल्कुल ये कंपनी को बंद करेंगे आने वाले टाइम में, घेर के तीनों इनके जो गेट है बंद कर देंगे हम बिल्कुल। लगभग पिछले 1.5 साल से चलती आ रही है और प्रदर्शन कल से चल रहा है। क्या कंपनी का कोई उच्च अधिकारी आया आपके बीच में? आज अंदर है, कल मिले नहीं थे। कल उच्च अधिकारी आज मिलेंगे, अभी अंदर गए हैं आपके सामने भी बातें करने के लिए। और जैसा भी इनका निर्णय होगा मिलके तो फिर वो उनमें से भी एक व्यक्ति यहाँ आएगा कंपनी का भी, फिर वो भाई ये हमने स्वीकार कर लिया अपना क्या है। यदि हम संतुष्ट होंगे ठीक है, नहीं तो संतुष्ट नहीं हुए तो धरना हमारा अनिश्चितकालीन चलेगा और उनके तीनों गेट धीरे धीरे बंद करें। कल हमने एक गेट बंद करा था, तो कल आने वाले कल हम दोनों गेट बंद करेंगे, फिर टाइम देकर तीनों गेट बंद कर देंगे फिर कंपनी के। आपका परिचय? मैं मनोज यादव भारतीय किसान संगठन से हूँ और जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद। जैसा कि अभी आपने देखा, तमाम किसान नेता हमारे बीच में थे जिन्होंने अपनी अपनी मांगे बताई। उनका कहना है कि यह धरना लगातार अनिश्चित काल चलता रहेगा जब तक कि कोका कोला कंपनी हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी। गौरतलब हो कि यह लड़ाई इनकी पिछले 1.5 सालों से लगातार चलती आ रही है। इनकी मुख्य मांगे आज के समय में सिर्फ ये हैं कि हमें स्थानीय लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, आसपास के गांव के लोगों को यहाँ रोजगार दिया जाए, अन्यथा यह प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर किसान नेताओं का कहना है कि जिस प्रकार से कंपनी पॉल्यूशन फैला रही है, जो फैक्ट्री लगी हुई है, इसके द्वारा जो प्रदूषण किया जा रहा है उस पर तत्काल लगाम लगाई जाए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए उत्तर प्रदेश, जिला हापुड़ से।